उदाहरण नंबर 2, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन जो दिया है वो लिखते हैं। क्या दिया हुआ है? बहुपद दिया है, क्या दिया है? बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। उसके बाद क्या करेंगे, जो बहुपद दिया हुआ है उसके बराबर क्या मानेंगे अपन? जीरो, क्योंकि शून्य निकालते वक्त हम जीरो बराबर मानते हैं। ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करना है, लास्ट वाले का आगे वाले में गुणा। तो 10 का गुणा आगे क्या है? 1, 10 एकम 10, और बीच में कितना है? 7। तो 7 क्या हमें दो कितने टुकड़े करने? ओनली दो। दो ऐसे टुकड़े करने जिनको यदि हम जोड़े या घटाए तो कितना है? 7 आए, लेकिन यदि गुणा उनका करें तो कितना है? 10 आए। तो सिंपल सा देखो, 10 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 5 10, 5 एकम 5। तो मतलब 2 और 5 दो ऐसे टुकड़े हो सकते हैं जिनका यदि हम गुणा करें तो 10 आ जाएंगे, और यदि जोड़े तो कितने आ जाएंगे? 7। तो क्या करेंगे अपन? देखो 2 और 5 को जोड़ते कितना आ गया? 7, और 2 का गुणा 5 में करते कितना आ जाएगा? 10। तो एक्स स्क्वायर टुकड़े क्या होंगे हमारे पास? देखो यहाँ एक्स के रूप में लिखना पड़ेगा टुकड़े, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एक्स के रूप में। तो क्या जो टुकड़े 2x प्लस 5x बराबर, सॉरी प्लस 10 बराबर 0। 10 फैक्टर बना लिए। इस फैक्टर में से क्या कॉमन निकल रहा है? x। यहाँ x और यहाँ पर प्लस का 2। अब यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है? 5। यहाँ बचेगा x, और 5 दूनी 10 बराबर 0। ये आपको रफ्तारी में करना है। ठीक है। इसके बाद x प्लस 2 को फिर कॉमन निकाला हमने। यहाँ क्या बच गया? x, और यहाँ पर प्लस का 5 बराबर 0। पहले इसके बराबर 0, फिर इसके बराबर 0। तो x प्लस 2 बराबर 0, या x प्लस 5 बराबर 0। तो प्लस का 2 उधर क्या हो जाएगा? माइनस का 2, या प्लस का 5 उधर क्या हो गया? माइनस का 5। तो हमारे शून्य क्या हो जाएंगे? अतः शून्यक -2 व -5 होंगे। अब क्या करेंगे अपन? जांच। तो जांच में जो हमारा पहला वाला मान या पहला शून्यक आता है उससे हम अल्फा मानेंगे। माना अल्फा। पहला वाला मान कितना है? -2, और दूसरे वाले मान को मानेंगे बीटा। कितना है? -5। तो सबसे पहले जांच के लिए लिखते हैं अपन शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है? शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपन ए। देखो हमें बहुपद की आवश्यकता है, बहुपद लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है? बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। यदि इसकी हम तुलना करें तो ये वाला मान किसका होगा? ए का, ये बी का, और ये सी का। तो अल्फा का मान कितना है? -2, प्लस बीटा का मान कितना है? -5। फॉर्मूले में माइनस बी। बी का मान कितना है? 7, और ए का मान यहाँ पर कितनी से 1 मान लेंगे। -2 प्लस का गुणा माइनस में माइनस, 1 का भाग 7 में -7 बार। माइनस का 2 और माइनस का 5 कितने हो जाएंगे? -7 बराबर -7। माइनस से माइनस कैंसल, 7 बराबर 7। ठीक है, यानी कि हमारा एक शून्यक तो सही है। अब सेकंड क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपन ए। अल्फा का मान -2, बीटा का मान -5। सी का मान कितना दिया हुआ है? 10, और ए का मान 1। माइनस का गुणा माइनस में माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10, और 1 का भाग 10 में 10 बार जाएगा, यानी कि हमारा पूरा सवाल सही है। ठीक है, ये हमारी जांच कंप्लीट हो गई। उदाहरण 3, बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? शून्यक निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? जांच करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिखते हैं। क्या दिया है? दिया है बहुपद। क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर -3। सबसे पहले स्टेप क्या करते हैं अपन? जो बहुपद दिया गया उसके बराबर क्या मानते हैं अपन? 0। तो एक्स स्क्वायर -3 बराबर 0। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है? बीच वाला पद होता है, वो बीच वाला पद क्या है? इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इसके फैक्टर करना संभव नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? इसमें जो नाइन्थ का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है नाइन्थ का एक फॉर्मूला?
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि इस बहुपद को हम इसमें कन्वर्ट कर दे तो हमारे पास इसके शून्य निकालने संभव हो जाएंगे। देखो तो ए का वर्ग, तो हमारे पास यह ए का वर्ग तो दिया हुआ, लेकिन जो सेकेंड वाला पार्ट है बी यानी कि 3, इसका वर्ग नहीं है, तो इसके हमें कुछ ना कुछ करके इसका क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो एक हम क्या जानते कि यदि √3 का गुणा अपन √3 में करते तो कितना आता है, 3 आता है। यहाँ √3 की घात कितनी है, 1, और यहाँ पर भी कितनी है, 1, और घात क्या हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है, यानी √3 की घात कितनी हो जाएगी, 2। तो यानी 3 की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, √3 का वर्ग। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस √3 और इसका वर्ग बराबर 0। तो यह क्या बन गया पूरा फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। तो a की वैल्यू क्या है, x, और b की वैल्यू क्या है, √3। तो a का मान क्या है, x प्लस b का मान कितना है, √3। फिर a का मान x माइनस b का मान कितना है, √3 बराबर 0। पहले इसके बराबर 0, फिर इसके बराबर 0। तो x प्लस √3 बराबर 0 या x माइनस √3 बराबर 0। प्लस का √3 क्या हो जाएगा, माइनस का √3, और माइनस का √3 क्या हो गया, प्लस का √3। लेकिन यदि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आए, यदि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आए तो इसका आंसर क्या होगा, या करके हम दोनों प्लस माइनस को साथ में लिख सकते हैं रूट के पास में। तो प्लस माइनस रूट के अंदर 3 इसका आंसर होगा, यदि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आए। और ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट वाले तरीके से भी हम कर सकते, कैसे, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, तो माइनस का 3 क्या हो जाएगा, प्लस का 3, और वर्ग का टाइम तो क्या लगता है, रूट, तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 3, और हम जानते हैं रूट का पहले से क्या होता है, प्लस माइनस। तो ऑब्जेक्टिव में हम टाइम के क्या करेंगे, बचत करेंगे इस वाले तरीके से। ठीक है, अब क्या करना है, तो अतः शून्य क्या हो जाएंगे हमारे पास, शून्य माइनस √3 व प्लस √3 होंगे। ठीक, अब करना है अपने को जांच। तो जांच में हम क्या करते हैं, पहला वाला मान किसका मानते हैं, अल्फा का। तो अल्फा का मान कितना, माइनस √3, और दूसरा वाला बीटा का मान कितना है, प्लस का √3। तो सबसे पहले निकालेंगे अपन शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। अल्फा का मान कितना है, माइनस का √3, प्लस बीटा का मान प्लस का √3। अब b और a का मान हम निकालेंगे बहुपद से। क्या दिया हमारे पास बहुपद, एक्स स्क्वायर माइनस का 3। तो ये हमारा a का मान होता है, और बीच वाला b का मान पूछते हैं, तो b का मान क्या मान लेंगे, 0, और c का मान कितना है, 3। तो b का मान कितना है, 0, a का मान है 1, माइनस √3 में से प्लस का √3 कितना बचेगा, 0, और 0 का भाग 1 में 0 बार जाएगा, यानी 0 बराबर 0। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, जो कि क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना है, माइनस का √3 इंटू बीटा का मान प्लस का √3। c की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3, a का मान है 1, √3 का √3 में कितना हो जाएगा, 3, और माइनस तो माइनस, और 1 का भाग -3 में -3 बार जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 बराबर 3। तो इस प्रकार हमारा सवाल पूरा सही है, और हमारे 2 शून्य प्राप्त हो गए। ठीक।